जब तक रात काली नहीं होगी, चांद चमकता हुआ कैसे दिखेगा? कोई आपका काम रोक नहीं सकता। कि इनको लगता है कि इतने पावरफुल है कि आपको काम दे दे और आपसे काम छीन ले। ईगो है लोगों का, ये धीरे धीरे टूटता है। भगवान को बोलो, भगवान मैं जानता हूँ ये आप करवा रहे हैं। गलती है इन पत्थरों की, पहाड़ों की, चट्टानों की कि उनको ऐसा लगता है कि वो नदी का रास्ता रोक रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है जहाँ हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, हमारा काम ख़राब करने की कोशिश करते हैं, हमारा नाम ख़राब करने की कोशिश करते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश करते हैं, हमारा रेपुटेशन सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ डिमीनिंग चीज़ें करते हैं, हमें स्ट्रेस करने की, हमें हमें बहुत गिराने की कोशिश करते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है अपनी ज़िंदगी में और आपके साथ भी होता होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है ताकि हम समझ सकें कि हम इन लोगों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हम इनसे कैसे आज़ादी पा सकते हैं और कैसे हम इनके होते हुए भी अपनी सैनिटी मेंटेन करके खुश रह सकते हैं। हम ये सब डिस्कस करेंगे, बट बिफोर मूविंग ऑन आई वुड लव फॉर यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज़ आई एम ऑन अ मिशन टू ट्रांसफॉर्म, इग्नाइट एंड इंस्पायर 1 बिलियन पीपल एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपको पता है अभी तक की मेरी लाइफ जो रही है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की है, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, मेरा काम रोकने की कोशिश की। एंड आई रिमेंबर ऑल ऑफ देम वेरी क्लियरली। मेरी रेपुटेशन को डैमेज करने की, मेरा नाम ख़राब करने की, ये सब कोशिश की है लोगों ने, बिचिंग की, बहुत सारी चीज़। बट आज आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पे कोई भी नहीं है, ना मेरे स्कूल से, ना मेरे कॉलेज से, ना मेरे ऑफिस से। मैं जहाँ हूँ वहाँ पे कोई भी नहीं और कोई भी हो नहीं सकता बिकॉज आई हैंडल दैम वेरी 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 ग्रेसफुली। आपको पता है गाइस, कोई आपका काम रोक नहीं सकता। काम रोकने वाला, काम बनाने वाला सिर्फ भगवान है। वो आपका काम रोकेगा, वो आपका काम बनाएगा। ये बाकी लोग चंगू-मंगू हैं, इनको ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दिखेंगे कि इनको लगता है कि इतने पावरफुल है कि वो आपको काम दे दे और आपसे काम छीन ले। कोई कुछ नहीं कर सकता। स्पेशली इन आवर इंडस्ट्री, इन आवर एक्टिंग इंडस्ट्री तो ये प्रचलन है जहाँ पे ये बड़े-बड़े लोगों को लगता है कि ये काम दे रहे हैं। इनको ये पता ही नहीं है कि काम इनके थ्रू भगवान दे रहा है। और ये कौन होते हैं? ये तो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे, नहीं बना पा रहे, वो हमको काम देने वाले कौन होते हैं? तो ये जो ईगो है लोगों का, ये धीरे-धीरे टूटता है और वो भगवान को पता है कि किस समय किसका ईगो तोड़ना है, ठीक है? इनको ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दिखेंगे कि इनको लगता है कि इतने पावरफुल है कि वो आपको काम दे दे और आपसे काम छीन ले। कोई कुछ नहीं कर सकता। स्पेशली इन आवर इंडस्ट्री, इन आवर एक्टिंग इंडस्ट्री तो ये प्रचलन है जहाँ पे ये बड़े-बड़े लोगों को लगता है कि ये काम दे रहे हैं। इनको ये पता ही नहीं है कि काम इनके थ्रू भगवान दे रहा है। और ये कौन होते हैं? ये तो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे, नहीं बना पा रहे, वो हमको काम देने वाले कौन होते हैं? तो ये जो ईगो है लोगों का, ये धीरे-धीरे टूटता है और वो भगवान को पता है कि किस समय किसका ईगो तोड़ना है, ठीक है? भगवान ने मेरा भी ईगो तोड़ा जब मुझे लगता था कि मैं सब कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, सब भगवान कर रहे हैं और मैं उनके थ्रू आप तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ये बातें करें आपसे। सो गाइज़, जब भी ऐसा हो ना कि कोई आपको हर्ट करे, तकलीफ़ पहुँचाए, आपको दिख रहा है कि ये आपकी स्टोरी का विलेन है, तो याद रखना कि विलेन उसी की स्टोरी में भगवान डालता है जिसको उसको हीरो बनाना होता है। आपने कोई ऐसी फ़िल्म देखी है जिसमें कि कोई विलेन नहीं है? हाँ, जब तक हीरो की लाइफ में विलेन नहीं होगी, चैलेंजेस नहीं होंगी, परेशानी नहीं होगी, कोई ऐसी फ़िल्म नहीं है जिसमें आप देखना कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी तो वो शाइन कैसे करेगा, वो बड़ा कैसे दिखेगा? जब तक रात काली नहीं होगी, चाँद चमकता हुआ कैसे दिखेगा, तारे कैसे दिखेंगे? हाँ? तारों के लिए, चाँद के लिए ज़रूरी है कि वो बिल्कुल अंधेरा हो जाए, तभी तो वो इतने सुंदर दिखते हैं। और चाँद को कोई कोई ऐसे उसकी रोशनी को डिम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी रोशनी तो सूरज से आ रही है, सूरज की रोशनी भगवान से आ रही है। तो जब आपकी हिम्मत, आपका कर्म, आपकी डेस्टिनी भगवान बना रहा है तो आपको कौन रोक सकता है ना? तो गाइज़, कभी भी कोई बुरा करे आपके साथ, मैं कहती हूँ आप उनको माफ़ करो। माफ़ करना ईज़ी नहीं है। उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कन्फ्रंट करने की या उनसे तू-तू मैं-मैं में घुसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बस ये करना है कि आप हाथ जोड़ें, उनको प्रणाम करें, उनकी आत्मा को प्रणाम करें बिकॉज़ हम दोनों की सोल्स भगवान का अंश है, हम दोनों भगवान के बच्चे हैं, तो आप उनके सोल को एड्रेस करें। डियर XYZ, आपने मेरे साथ जो भी बुरा किया, मैं आपको उसके लिए माफ़ करती हूँ। प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ करें। थैंक यू, आई लव यू। मैंने हो सकता है इस जन्म में नहीं, लेकिन किसी जन्म में आपका कुछ बिगाड़ा हो, अगर बिगाड़ा है, मुझे उसके लिए माफ़ करें। पॉसिबल है कि
ये जो कुछ भी मैं आपके थ्रू एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो मेरे पिछले जन्म का प्रारब्ध है जो मुझे मिल रहा है आपके थ्रू। अगर ऐसा है तो भी मुझे माफ़ करें, और ऐसा नहीं है और आप इस नए कर्म को बना रहे हैं, कर्म बंधन में मुझे बाँधने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी मुझे माफ़ करें। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप मुझे माफ़ करें। आई लव यू, थैंक यू। So only these 4 sentences, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you करके आप उनको ब्लेस करें, उनको जाने दें अपने रास्ते। उनसे तू मैं पढ़ना मत गाइस, नहीं तो आप कर्म बंधन में फंस जाओगे। फिर आप उसका कुछ बुरा करोगे, वो आपका बुरा करेगा, फिर अगले जन्म में फिर आप लोग एक दूसरे को मिलोगे, फिर आप लड़ोगे, ये चलता जाएगा। अगर आपको इस लूप को तोड़ना है तो दिस इज़ द ओनली वे। जब भी मुझे लोग परेशान करके कहीं से निकालने की कोशिश करते थे, मैं समझ जाती थी कि भगवान उनके थ्रू करवा रहे हैं। क्योंकि जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, हम अपने नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाते हैं। आपको पता है मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में कदम ही इसलिए रख पाई क्योंकि मेरे लास्ट जॉब के मैनेजर ने मुझे इतना परेशान कर दिया था मेंटली। सब कुछ ठीक था, पर लास्ट के 1.5 मंथ्स में उसने मुझे को इतना परेशान किया कि मैंने फिर से बोला कि भाई I will do something else, not this. And that is when I decided to come to Mumbai कि चलो अब जॉब छोड़ ही दिया है तो अब थोड़ा एक्टिंग सीख के देख ही लेते हैं कि क्या हो पाता है। Cut to now 3 years. I am an actress. I am working as an actor. लाइफ में ये जो नेगेटिव पीपल और पॉजिटिव पीपल दोनों भगवान ने आपके लिए बनाए इसलिए कि वो आपको आगे बढ़ा सके। सो कभी भी ऐसा देखो अपने आसपास होता हुआ तो हाथ छोड़ो, भगवान के ऊपर देखो, भगवान को बोलो भगवान मैं जानता हूँ ये आप करवा रहे हैं, मैं इस इंसान की तरफ कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होल्ड करना चाहता हूँ क्योंकि ये तो आपका सेवक है, ये तो मेरी सेवा कर रहा है आपके लिए। तो मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। आप मुझे जहाँ ले जाना है आप मुझे ले जाइए, मुझे आप पे भरोसा है, आप मुझे गिरने नहीं दोगे और मेरा काम रुकने नहीं दोगे। जब तक भगवान देख रहा है कि मेरा इंटेंशन सही था, मैंने कुछ गलत सोच के कुछ नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, आई विल बी टेकन केयर ऑफ इज़ व्हाट आई नो एंड आई बिलीव इन, और मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं उनको माफ़ करती हूँ, उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मन ही मन उनके देख के मुस्कुराती हूँ। उनसे मैं हाँ, उतना इन्वॉल्व अब नहीं होंगी कि हग करना, प्यार-प्यार से बात करना, नो। अब दूर से नमस्ते, हाय, हेलो, दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि हाथ मिलाऊँ, गले मिलूँ, नो, दूर से ही। एक बार एक्सपीरियंस हो गया किसी से तो उसमें दोबारा घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, आप कर्म बंधन में फँसते चले जाओगे, फिर अगले जन्म में फिर से वही रिपीट होगा, ऐसे फँसते नहीं फँसना है, निकलना है। निकलने का तरीका ही है माफ़ करना, माफ़ी मांगना। ओके गाइस, एक चीज़ समझ लो, जब एक बूंद पहाड़ की चोटी से निकलती है ना, वो आइसबर्ग से टपकती है, तो उसकी किस्मत में भगवान लिख देता है कि तुझे तुझे समंदर से मिलना है, ये तेरा किस्मत है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। जब मैंने लिख दिया ना कि तुझे बनना है तो तुझे बनना है, जिस बूंद की किस्मत में उन्होंने लिख दिया कि तुझे सूखना है, वो सूख जाता है उसी समय। पर तुम्हारी किस्मत में अगर भगवान ने लिखा है कि तुम समंदर बनने वाली हो, बनने वाले हो, तो तुमको ये पहाड़, पत्थर, चट्टाने नहीं रोक सकते हैं। गलती है इन पत्थरों की, पहाड़ों की, चट्टानों की कि उनको ऐसा लगता है कि वो नदी का रास्ता रोक रहे हैं। नदी का रास्ता ये रोक नहीं रहे होते, आखिर एक्चुअली में दिशा यही नदी को दे रहे होते हैं। भगवान ने पत्थरों को, चट्टानों को, पहाड़ों को बनाया ही इसलिए होता है ताकि वो नदी का रास्ता बना पाए, उसको सही रास्ते पे ले जा पाए, ताकि वो समंदर से मिल पाए और समंदर बन पाए। अब आपके लाइफ में अगर किसी को भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसका जीना हराम करूंगा, मैं इसका सब खराब कर दूंगा, उसको बोल कर, तू कर, मेरे साथ कौन है तुझे पता है ना, वो काम बिगाड़ सकता है, वो काम करवा सकता है। यू आर नथिंग, ये आपको मन ही मन सोचना और उसको बोलना है, जा, तू तू बुद्धू है, तू तू जा यार, तू खुश हो, तेरे पे भी भगवान का ग्रेस हो, ऐसे सोच के उसको, छोटा बच्चा जैसे छोटे बच्चे को गलती के लिए माफ कर देते हैं हम, वैसे आपको माफ करना है। ओके गाइस, कुरुक्षेत्र में 5 पांडव के साथ कृष्ण थे और पूरी सेना उनके अगेंस्ट थी। जीता कौन? 5 पांडव, बिकॉज वो धर्म की तरफ थे। तो जब तक आपके साथ कृष्ण है ना, जैसे मेरे पीछे कृष्ण है, मेरे सामने पूरी दुनिया क्यों ना खड़ी हो जाए, मेरे अपने, मेरे पराए, पूरी दुनिया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तक मेरा भगवान चाहता है कि मैं ये करूँ, ये बनूँ, मैं बनूंगी। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो मेरे साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो मेरे हित के लिए कर रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड, देयरफॉर आई फॉरगिव यू, आई एम लर्निंग समथिंग थ्रू यू। आप जो भी हर्ट, तकलीफ मुझे दे रहे हो, उससे मेरी कुछ अंदर की ग्रोथ हो रही है, कुछ बाहर की ग्रोथ हो रही है, मैं शायद अपने सही रास्ते पे अब चल पा रही हूँ। ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। सो मैं माफ़ करती हूँ आपको, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं इस कर्म बंधन को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। न्यूट्रलिटी पे आते हैं। अब कभी मिले तो खुशी खुशी मिलेंगे। सो दैट इज़ हाउ
आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो और इस लूप से हमेशा के लिए निकलते हो। सो गाइस, याद रखना, तुम्हारा काम बनाने वाला बिगाड़ने वाला सिर्फ भगवान है, और वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हारा काम बनाएगा और बिगाड़ेगा। कभी भी कुछ ऊपर नीचे हो तो सिर्फ हाथ जोड़ना, भगवान को देखना और भगवान को बोलना, भगवान तुम जानते हो मेरा दिल साफ है, मेरे इंटेंशंस प्योर थे, अब तुम हिसाब करो, तुम सही रास्ता दिखाओ, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, मुझे पता है, और खुशी खुशी आगे बढ़ो, माफ़ करो लोगों को, समझे? अपना दिल साफ रखो। दिल साफ रखेगा तभी तो तुम्हारे दिल में भगवान उतर के तुम्हारे थ्रू कुछ मधुर मधुर स्वर इस दुनिया में पहुंचाएंगे, जैसे अब मैं पहुंचा पा रही हूँ। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लोगों से शेयर कर देना। मैं चाहती हूँ हर एक इंसान तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मेरे अंदर की जो ईश्वर तत्व है, जो भगवान मेरे थ्रू करवाना चाह रहे हैं, वो पहुँचे, और आप उसका एक मीडियम बन पाओ, रास्ता बना पाओ मेरे लिए भी। एंड खुद से हमेशा प्यार करना, भगवान से और ज़्यादा प्यार करना। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट गॉड मोर, एंड ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड्स decision, God's will, God's divine timing, and God's power. Okay, love you, take care.